एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलता है। तो लास्ट वीडियो जो लाइंस एंड एंगल्स का था, उसमें हमने डिस्कस क्या किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Out of a pair of complementary angles, one is 2/3 of the other. आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं और उसमें क्या बोला गया है कि एक दूसरे का क्या है, 2/3 है, राइट। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल, मतलब छोटे वाले कोण का क्या निकालना है, संपूरक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया था और सप्लीमेंट्री भी आपको बता दिया था। तो अगर एक एंगल आपका क्या है, x है, मान लेते हैं कि पहला जो एक एंगल है, ठीक है, एक कोण क्या है आपके पास, x है, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ये 2/3 ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का सम क्या कर देंगे, दोनों का सम क्या कर देंगे, 90 के इक्वल कर देंगे। क्लियर, किसके इक्वल करेंगे, 90 डिग्री के। आपको बताया था कि पूरक कोण जो होते हैं वो उन दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और समपूरक कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्योंकि कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 90। यहां से 5x इज इक्वल टू 90 इंटू 3। तो यहां से अगर मैं इसको 5 से हटाऊं तो आएगा आपका 18, तो 18 इंटू 3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 54। तो x अगर 54 है, x अगर 54 है, तो दूसरा एंगल जो हुआ आपका क्या हुआ, 2/3 ऑफ 54। कितना, 2/3 ऑफ 54। तब इसको भी करेंगे, ठीक है। तो 18 2 इज 36। क्या निकल के आए हमारे पास, जो दो एंगल थे, एक तो निकल के आया 54, एक क्या निकल के आया 54 ये वाला, और दूसरा क्या निकल के आया 36। देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं, 54 एंड 36 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट निकला है हमारा आंसर। ओके, अब करना क्या है, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो अब इसमें छोटा वाला एंगल कौन सा है, छोटा वाला है 36। ओके, अब पूछ रहा है कि उसका सप्लीमेंट बताओ, इसका सप्लीमेंट बताओ। तो सप्लीमेंट कैसे निकलता है, इसमें क्या ऐड करें ऐसा कि वो आ जाए कितना, 180 डिग्री। 36 में क्या ऐड करें कि मिल जाए हमें 180 डिग्री, तभी तो ये सप्लीमेंट या संपूरक बनेगा, है ना। तो देखो आप कौन सा ऑप्शन इसमें सूट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस क्या कर देंगे, 36। ओके, यहाँ पे 7 144। तो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर है आपको ये बात, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज if x is the supplement of an angle 87 degree, then the value of 3x minus 100 degree is equal to। यदि किसी कोण 87 का क्या समपूरक क्या है, x है, तो 87 का समपूरक क्या है, x है। इसका मतलब क्या, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सप्लीमेंट मीन्स समपूरक। ओके, तो यहां से x की वैल्यू आप कितनी निकालोगे, 180 माइनस 87 कितना आया हमारे पास में, 93। ठीक है, कितना आया, 93।
3। अब क्या निकालना है, 3x माइनस 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 3x माइनस 100, तो 3 की x की वैल्यू क्या थी आपके पास, 93। पुट करेंगे इसमें, क्या बचेगा आपके पास में, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 माइनस 100। क्या मिला आपको 100 माइनस करके, 179। दिस इज योर आंसर। आंसर सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जो पूरक, संपूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पे होते हैं, वो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि संपूरक में 180 होता है सम, और पूरक में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सम ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x is 240 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 20। तो यहाँ पे भी वैल्यू इसकी निकालनी है और यहाँ पे एक वेरिएबल x है, तो x पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कोण x के संपूरक व पूरक कोणों का योग। तो पहले बताओ कि x का पूरक क्या हुआ, x का पूरक क्या हुआ, x का पूरक हुआ 90 माइनस x। क्या आपको समझ आई ये बात? क्योंकि दोनों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, समपूरक या फिर सप्लीमेंट्री एंगल की, दोनों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो 180 माइनस x हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक, अब इन दोनों एंगल्स का क्या कह रहा है, सम कह रहा है, मतलब क्या, उनका योग कितना है, 240। तो पहले ये वाली हमारी थी, दूसरी वाली ये थी, इन दोनों का सम बोल रहा है कितना है, 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स। क्लियर? एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का क्या, सम यानी कि योग कितना, 240। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 90 और 180 दोनों ऐड हो जाएंगे, और माइनस एक्स और माइनस एक्स दोनों ही माइनस के, ये भी ऐड हो जाएंगे, कितना होगा, 240 के इक्वल होगा। दोनों को ऐड करेंगे जब, तो कितना मिलेगा, 270 मिलेगा, और यहां से मिलेगा माइनस 2x। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो रही है सॉल्व। अब 2x माइनस 2x एक ही साइड रहेगा, दूसरी साइड ये 270 चला जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी टर्म्स को हम एक साइड कर देते हैं। ओके, यहां से अगर होता 27 माइनस 240 तो आता आपका क्या, 30, पर ये दोनों 240 में से आपको निकाला है 270, तो आ जाएगा माइनस 30। यहाँ भी एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या मिला हमें, 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 15। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15। देखो ऑप्शन में यहाँ पे 15 भी रहेगा, और आपको ये फोकस करना है कि अभी हमें किस टर्म की वैल्यू निकालनी थी, 3x माइनस 20 की। हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू निकलते ही आधे बच्चे तो क्या करेंगे, इस पे टिक मार देंगे। आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 3x माइनस 20 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे 15 माइनस 20, तो हो गया आपका क्या, 45 माइनस 20 विच इज 25। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकला, 25। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज 140। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है, आप इसको कमेंट में इसका आंसर बताओगे। ओके, क्या है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे या पूरक कोण निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वो बता देती हूँ मैं आपको, 90 माइनस एक्स। और संपूरक निकालेंगे तो क्या होगा, सप्लीमेंट मीन्स संपूरक, कितना निकलेगा आपके पास, 180 माइनस एक्स।
इन दोनों को फिर से क्या करना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है और फिर किसके इक्वल रख देना है, 140 के इक्वल। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी आप फटाफट 2x माइनस 10 इस टर्म में आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ओके, और फिर निकालोगे अपना आंसर, राइट। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की जैसा ही है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज measures of two supplementary angles are 2a plus b and 3a minus b. The value of 3a is equal to, दो संपूरक कोणों की माप कितनी दे रखी है, इतनी और इतनी। ये दोनों कैसे हैं, संपूरक हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180, मतलब 2a प्लस b इसका सम और 3a माइनस b। ये दो एंगल हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है आपको ये बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो 2a प्लस 3a कितना हो गया आपके पास में, 5a, और ये b और b हो गया क्या, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था, ओके। तो यहां से b एंड b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया आपके पास, 5a इज इक्वल टू 180, ओके। तो a की वैल्यू आपके पास क्या निकली, 36। a की वैल्यू क्या निकली, 36। और पूछा क्या है आपसे, वैल्यू ऑफ 3a, तो 3a इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 36, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 80, 3 3 9 और 1 10। कितना आया आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पूछी थी और वो हमने निकाल लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल्स इज p, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50। क्या दे रखा है आपको, अब की बार आपको डिफरेंस दे रखा है ना, और क्या बोला कि दो किसका, संपूरक कोणों का अंतर, संपूरक कोणों का अंतर कितना है, 20 डिग्री, और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। हमें नहीं पता कि ये कौन से हैं, हमें ये नहीं पता कि ये कौन से हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका x ना होके, xy ना होके आपको p वाला टर्म दिया है। कौन सा वाला टर्म दिया है, p वाला टर्म दिया है, तो हम p को ही लेंगे, ठीक है। तो एक एंगल जो छोटा वाला है वो क्या है, p, तो दूसरा क्या हो गया, 180 माइनस p। कैसे बताया हमने ये, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, समपूरक है, तो दोनों का सम 180 होगा, तो दूसरा एंगल निकालना है तो 180 में से p माइनस कर देंगे, ओके। तो अब क्या बोल रहा है वो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 20, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्योंकि बड़ा कौन सा है, ये वाला है, उसने पहले ही बोल दिया कि p कैसा है, छोटा है, स्मॉलर है, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा, तो 180 माइनस p और माइनस p, पहला ये एंगल, दूसरा ये एंगल, ये छोटा था इसलिए इनका डिफरेंस ऐसे लिया और इसको बाद में लिया, कितना आया, 20 डिग्री, ओके। अब ये देखो 180 माइनस 2p इज इक्वल टू कितना, 20, तो माइनस 2p कितना, 20 माइनस 180 विच इज माइनस 160। देखो 180 माइनस 20 होता तो 160 आता, पर 180 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का लग गया, तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट, और p की वैल्यू कितनी निकली, 160 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 80। कितनी निकली, 80 निकली, और हमें क्या निकालना है, 3p माइनस 50, तो 3p माइनस 50 करेंगे, 3 इंटू 80 माइनस 50, 3 8 जा कितना, 24 माइनस 50 विच इज 190। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, इजी सा था। नेक्स्ट इज XY are two supplementary angles such as x is greater than y
if difference of these angles is 40 degree, then what is the value of 3x minus 4y? यहाँ पे आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो यहाँ पे दोनों का क्या दे रखा है आपको? डिफरेंस दे रखा है. क्या दे रखा है? डिफरेंस, विच इज 40 डिग्री. कितना दे रखा है? 40 डिग्री. और अगर मैं बताऊं कि सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो कितना होता है? वो होता है कितना? 180 डिग्री. इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, डिफरेंस दे रखा है और सम हमें पता है कितना होता है. तो क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन y, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस में x पहले लिया और y बाद में लिया. ओके, अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, तो आपको इन्हें सॉल्व करना तो आता ही होगा. दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो x और x ऐड होके हो गया कितना? 2x. और माइनस y प्लस y ये हो गया कैंसिल आउट. कितना आया? 40 प्लस 180 कितना हो गया आपके पास? 220. क्लियर है? यहां से हमें मिल गई किसकी वैल्यू? x की वैल्यू मिल गई कितनी? 110. कितनी मिल गई? 110 डिग्री. और निकालनी किसकी है? 3x माइनस 4y. इसका मतलब y की वैल्यू भी चाहिए. तो यहां से रख देंगे फिर से. x माइनस y कितना था? 40. ओके, और x की वैल्यू है 110 माइनस y इज इक्वल टू 40. 40 को इधर ले आओ तो 110 माइनस हो गया 40 और y उधर चला जाएगा चुपचाप. ठीक है, तो अब 40 माइनस करेंगे तो कितना आया? 70. इसका मतलब y की वैल्यू कितनी? 70 डिग्री. कुछ नहीं करना. अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है. क्या टर्म है हमारे पास? टर्म क्या है? 3x माइनस 4y. x की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? 110. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 110 माइनस 4 और y की वैल्यू थी 70, तो मल्टीप्लाई बाई 70. क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 330 और उसमें से सेपरेट क्या हो जाएगा? 7 4 इज 28. ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर लो. कितना आया? 330 माइनस 280 50 कितना? 50. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर है आपको? डिफरेंस दे रखा है और सम हमें पता है, तो उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? सिंपली इसका x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसी टर्म की वैल्यू पूछिए तो उसमें x एंड y के प्लेस पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा. ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग. ओके.